प्रभु राम अयोध्या दीपोत्सव के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में आगामी 2022 के इलेक्शन में जाने वाली है। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। हम उनसे बहुत से पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करेंगे। पहले तो मंत्री जी, आपको बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देशवासियों प्रदेशवासियों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्री जी, ये बताइए ख़ास तौर पे कि बहुत सी महंगाई के इशू पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सी हाई लेवल के नेता अब बोलने लगे हैं मीडिया में। उस महंगाई के मुद्दे को छोड़कर भाई प्रभु राम के बहुत से एजेंडे पे कई बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो चुकी है। क्या पुनः बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी इल्ज़ाम लगा रही हैं फिर उसी अयोध्या प्रभु राम दीप उत्सव के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 2022 के इलेक्शन में जाने वाली है? देखिए, दीपोत्सव तो कार्यक्रम हर साल होता है और अयोध्या का इशू जो है भगवान राम का मंदिर सर्वसम्मति से बन रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी का इतने दिनों का संघर्ष है कि आम जनमानस की सबकी मंशा से अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना है। लेकिन इसके अलावा हमारी सरकार जो है 80 करोड़ जनता को 90 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रही है 2 टाइम हर महीने। इसके अलावा जो है लोगों को 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लड़कियों की शादी मुफ्त में करा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं शादियों में। मज़दूरों की लड़कियों में 75,000, सामूहिक शादी में 51,000, घर में अगर लड़की गरीब शादी करे तो 20,000। पूरे प्रदेश में हर गांव में सुलभ शौचालय बनाने का काम किया है। हमारे माननीय मोदी जी ने किसानों को 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान के नाम पे देते हैं। पूरे देश में प्रदेश में बिजली सौभाग्य योजना के तहत लगी है। फिर से जो है लोगों को 1 करोड़ जनता को मुफ्त में गैस सिलेंडर चूल्हे मिलने जा रहे हैं, शुरू हो गए। जो लोग बाकी रह गए अंत्योदय कार्ड हैं, जिनके पास गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन लोगों को फिर से आयुष्मान भारत के तहत उनका कार्ड बनने जा रहा है। तो ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। महंगा केवल पेट्रोल और डीजल हुआ है। आप ये भी गौर करें कि कोरोना काल में ना रेल चलती थी, ना ट्रेन चलती थी, ना हवाई जहाज चलते थे, ना फैक्ट्री चलती थी, ना दुकानें चलती थी। कहीं से एक भी पैसा नहीं आता था। सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को सरकार ने वेतन का भुगतान भी किया, मुफ्त में इलाज भी किया, 8 करोड़ जनता को घरों तक पहुंचाया, मज़दूरों को उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये डाला। महिलाएं जो जनधन योजना में खाता खोले थी, उनके खाते में 3 बार 500-500 रुपये डालने का काम किया। उसके बाद भी मुफ्त में इलाज देने का और मुफ्त में लोगों को राशन देने का। मंत्री जी, खास तौर पे ये है कि सबसे हिमाचल प्रदेश में बाकायदा बहुत सी सीटें आपने गंवाई हैं। वहाँ के सिटिंग सीएम ने ये कहा है कि महंगाई एक अहम मुद्दा है और हमारी पार्टी इस पर विचार कर रही है, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। तो इस इशू पे आप क्या कह रहे हैं कि बहुत सी सीटें आप अभी जो चुनाव का परिणाम आया उपचुनाव का, उसमें आपने गंवाई हैं? देखिए, उपचुनाव अधिकतर जो है सत्ता के विरोध में जाता है। ज़्यादातर जगह की स्थिति यही रहती है कि उपचुनाव जो है चुनाव आने वाला होता है तो सत्ता के विरोध में जाता है, क्योंकि उसमें बाकी जो लोग हैं वो लड़ते नहीं हैं, वो केवल सत्ता पक्ष के व्यक्ति को, कैंडिडेट को हराने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे और जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर बीजेपी की सरकार चली जाएगी तो जो भी सुविधाएं मिल रही वो सुविधाएं सारी बंद हो जाएंगी और ये सुविधाएं जनता को लगातार मिलती रहें। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में काम करती है और फिर से हम चुनाव जीत करके आएंगे। पिछले बार हम 325 सीटें अलायंस के साथ पाए थे। अब की अलायंस को मिला करके चाहे 326 ही सीटें, एक ही सीट बढ़े, लेकिन बढ़ेगी और सीट पर हमारा वोट बढ़ेगा। मंत्री जी, ये बताइए कि जिस समाज से आपका ताल्लुक़ है, उस समाज के बहुत से विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में कल और इससे पहले भी सम्मिलित हुए, मगर उस वोट बैंक पे ख़ास तौर पे जो निचला तबका है, दलित समाज है, उस वोट बैंक पे समाजवादी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने कहा कि अब ये समाज हमसे जुड़ रहा है। बसपा के कहीं ना कहीं उस वोट बैंक से नाता टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप क्या सोच रहे हैं, वो समाज कहाँ जुड़ने वाला है? अखिलेश यादव जी पंजे के बल पर खड़े होकर के अपनी ऊंचाई बता रहे हैं, गलतफहमी के शिकार हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार ने कई लाख दलित समाज के लोगों को जो सीओ थे डिमोट करके उनको इंस्पेक्टर बना दिया, इंस्पेक्टर को सिपाही बना दिया, तहसीलदार को नायब तहसीलदार, एसडीएम को तहसीलदार बना दिया, जो बैंक में मैनेजर थे उनको क्लर्क बना दिया। कई लाख लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण के इशू को लेकर के उनको डिमोट किया
और डिमोट करके उनकी जो है बेइज्जत किया, अपमानित करने का काम किया। इसलिए दलित समाज के जो प्रत्याशी हैं वो ज़रूर लड़ेंगे, क्योंकि सीटें रिजर्व हैं, वो ज़रूर लड़ेंगे समाजवादी पार्टी से। लेकिन समाजवादी पार्टी को दलित समाज का 5% वोट ना मिला है और ना मिलने वाला है, वो गलतफहमी के शिकार हैं। और दलित समाज का तो उन्होंने जितना अपमान किया है उतना अपमान किसी ने अभी तक के नहीं किया जितना उन्होंने अपमान किया। इसलिए वोट मिलने वाला नहीं, दलित समाज का वोट सब भाजपा को मिलेगा। बीएसपी से भी टूट करके 60% से ज़्यादा बीएसपी दलित समाज का वोट बीजेपी के साथ खड़ा हो रहा है। आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है टिकट वितरण में दलितों की भागीदारी ज़्यादा सुनिश्चित करेगी? देखिए, जितनी सीटें रिजर्व हैं उस पर सभी को टिकट देना मजबूरी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी निश्चित तरीके से अच्छे और बेहतर कैंडिडेटों को रिजर्व सीटों पर उतारने का काम करेगी। इसके अलावा अगर कहीं ज़रूरत पड़ी, दलित समाज का व्यक्ति अगर किसी जनरल सीट पर भी जीतने लायक होगा तो हमारी बीजेपी पार्टी जातिवाद और संप्रदायवाद को नहीं देखती है, उस पर भी दलित समाज के व्यक्ति को लड़ा करके जिता करके लाएगी। प्रियंका गांधी ने महिलाओं की 40% आरक्षित कर दी है सीटें, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरह का ऐलान महिलाओं के लिए, और एक बहुत बड़े वोट बैंक पे प्रियंका गांधी ने अपनी निगाहें टिका के रखी हैं, भारतीय जनता पार्टी कहाँ इससे पीछे नज़र आ रही है? कहीं नज़र नहीं आ रही। हमारी पार्टी तो लगातार जो है महिलाओं के पक्ष की बात करती है और 33% हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मेन पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में उनके अनुषांगिक संगठन जो हैं उनमें, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का अनुसूचित जाति का मोर्चा हो, अनुसूचित जनजाति का मोर्चा हो, पिछड़े वर्ग का मोर्चा हो, युवा वर्ग का मोर्चा हो या अल्पसंख्यक वर्ग का मोर्चा हो, सभी में 33% आरक्षण ऑलरेडी पहले से ही पदों पर हमारी पार्टी में दिया जाता है और सीटों पर भी उसी तरीके से लोगों को हम कैंडिडेट बना करके उनको चुनाव के मैदान में उतारते हैं। और आज लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा जीत करके महिलाएं आई हैं। अब तक के देश की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर पार्लियामेंट में महिलाओं की भागीदारी हुई है तो इस बार की लोकसभा में हुई है। आखिरी सवाल है, कुछ अहम 1-2 सवाल करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अभी यूएनओ ने और तमाम मिडिल ईस्ट कंट्री ने बाकायदा लेटर भेजा है पीएम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, राष्ट्रपति के नाम पे, जो त्रिपुरा में कांड हो रहा है, जिसमें ये कहा है कि इन्वॉल्वमेंट है आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर्स का। तो आप क्या सकते हैं कि अल्पसंख्यक समाज जो है कुछ डरा और सहमा है हिंदुस्तान में? नहीं, अल्पसंख्यक समाज कहीं डरा सहमा नहीं है, उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं। कश्मीर के अंदर लोग, भारत का संविधान नहीं लागू था, धारा 370 हटी, 35 से हटी, वहाँ पर लोगों को निश्चित तरीके से आज वहाँ रिजर्वेशन बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिल रहा है। वाल्मीकि समाज के बच्चों को देश की आज़ादी के बाद स्कूलों में पढ़ने नहीं जाने दिया गया, केवल वहाँ मैला ढुआने का काम किया जाता था। आज उनके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। वहाँ पर लोगों को आवास नहीं मिलते थे, आज आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, अब वहाँ मुफ्त में राशन मिल रहा है। अल्पसंख्यक समाज के लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कोई खतरा नहीं है और वो सारी सुविधाएं ले रहे हैं। हाँ, कुछ लीडर अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जो अपने ही समाज में, अल्पसंख्यक समाज में एक डर पैदा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो डर ख़त्म हो चुका है। और इस बार अल्पसंख्यक समाज का भी बहुतायत में वोट जो पिछले बार मिला था उससे कहीं ज़्यादा वोट बीजेपी में मिलेगा और कमल की बटन वो लोग भी दबाने का काम करेंगे। त्रिपुरा की हिंसा के लिए क्या आप अपील करना चाहते हैं? त्रिपुरा में जो कुछ भी हुआ है वो धीरे धीरे करके शांत होगा और वहाँ एक सद्भाव का माहौल कायम होगा। और मैं भी अपील करना चाहता हूँ कि एक सद्भाव का माहौल वहाँ पर कायम हो और जल्दी ही कायम होगा। और अगर कहीं कोई बात है तो वार्ता करके उस समस्या का निदान होगा। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को साथ हर समाज, हर वर्ग, हर जाति बिरादरी का वोट ज़रूर 2022 में मिलेगा और पुनः योगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, C10।